कौन से ड्राइविंग के लाइसेंस होते हैं और उनकी फीस कितनी। तो वहाँ से आपको 5,000 से 10,000 रियाल तक का फाइन हो सकता है। जुर्माने चेक करने और अदा करने का तरीका कि यहाँ पर ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ, फाइन्स, जुर्माने ये क्या होते हैं, कितना होते हैं, उसके लिए आपको 20,000 रियाल से 60,000 रियाल प्लस आपको जेल में भी डाल सकते हैं। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और इसके यानी फीसेस वगैरह। क्या आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या पहले से आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो फिर 90% लोग जिन चीज़ों का उन्हें नहीं पता, उसी की वजह से वो बेचारे बहुत ज़्यादा गिरामा उनके ऊपर आ जाता है, बहुत सारे ख़तरे में हो सकते हैं, उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। ये थोड़े से कवानीन हैं सऊदी अरब के। ये आप जो लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या जिनके पास पहले से है, ड्राइविंग कर रहे हैं, वो सब भाई मेरी चंद बातें हैं ये नोट कर लें, फिर इंशाल्लाह आपको कभी भी इंशाल्लाह गिरामा फेस नहीं करना। ये वीडियो छोटी सी वीडियो मालूमाती है, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो सऊदी अरब के ड्राइविंग कानून और इसमें लाइसेंस अप्लाई करने का पूरा तरीका इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा, ताकि आप बहुत ज़्यादा भटकने से बच सकें, आपका एक ही वीडियो में बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। तो सिंपली वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ वीडियो की जानब कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस की किस्में कितनी हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस की किस्में क्या, कौन से ड्राइविंग के लाइसेंस होते हैं और उनकी फ़ीस कितनी होती है। सबसे पहले मैंने अपने मोबाइल में लिखा हुआ है ताकि मैं आपको पढ़ के बताता जाऊं, ताकि मुझे कोई टेंशन ना हो। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस, जिसकी 10 साल की फ़ीस 400 रियाल है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस, जिसकी 10 साल की फ़ीस 200 रियाल है। फिर हमारे पास आ जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, उसकी भी 10 साल की फ़ीस 400 रियाल है। फिर हमारे पास आ जाता है हैवी व्हीकल्स, ठीक है, ये जो बड़ी गाड़ियाँ होती है, ट्रेलर वगैरह, इनकी 10 साल की फ़ीस है 600 रियाल। फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्पेशल व्हीकल मशीनरी, इसकी 10 साल की फ़ीस है 100 रियाल। स्पेशल यानी कि ये जो गड्ढे वगैरह खोदते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, ये सब इनका यानी हो गया। अगर आप यानी थोड़ा आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, फिर इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का कोई तरीका यह है कि सबसे पहले आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको अबशर से आपका अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। अगर आपको बरसर अबशर से अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, जो भी आपके नज़दीक आपका ड्राइविंग का स्कूल हो, वहाँ से जाके आपने सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो आपसे सिंपली ट्राई लेंगे कि आप कितने फ़ीसद ड्राइवर हो, फिर उसी हिसाब से आपको उसी की कैटेगरी में रख के उसकी फ़ीस निकालेंगे। मिसाल के तौर पर अब एक आदमी है जो ड्राइविंग जानता है, अगर मैं प्राइवेट लाइसेंस की बात कर रहा हूँ छोटी गाड़ी वाले की, तो वो उसकी 690 रियाल फ़ीस है। अगर वो नहीं जानता, यानी दरमियाना है, कुछ जानता है कुछ नहीं जानता, फिर उसकी क्या है कि उसकी है तकरीबन 1466 रियाल फ़ीस है। अगर कोई बिल्कुल भी नहीं जानता, उसकी तकरीबन 2750 रियाल फ़ीस है। ये यानी फ़ीस मुख्तलिफ हो सकती है। तो अपॉइंटमेंट और इसका आपको यानी कंप्लीट ये हो गया प्रोसेस के। इसके बाद फिर क्या हो, फिर आपको वो ट्राई वगैरह लेके फिर यानी कि आप अपना फाइनल ये कर लेते हैं। अगर आपकी यानी कि फिर कंप्यूटर टेस्ट का भी एक सेक्शन होता है, कंप्यूटर टेस्ट देना होता है। सबसे पहले कंप्यूटर टेस्ट की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, ड्राइविंग लाइसेंस को इशू कैसे करना है वो भी बनाई हुई है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपको वो दोबारा यानी कि एक बार फ़ाइन पे करना होता है तकरीबन 460 रियाल का, फिर आपको दोबारा वो फाइनल ट्राई में लेकर जाते हैं। ये पूरी की पूरी तफसील है ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने, बनवाने और उसके बाद है। और इसके अंदर एक सेक्शन आता है फ़ीस जमा कराने का, फिर आपका एक मेडिकल का सेक्शन होता है। वो सब कुछ मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। मैं इंशाल्लाह आपको वो वीडियो आई बटन में आपको लगा दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ, फ़ाइन्स, जुर्माने ये क्या होते हैं, कितना होते हैं, किन किन चीज़ों पर, ये भी मैंने पूरी तफसील निकाल के इधर लिखी हुई है। ये भी मैं आपको बताता हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस में तो आपने हासिल कर लिया, अगर आप गाड़ी चलाते हैं, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, गाड़ी चला रहे हैं, तो फिर आपको इन चीज़ों का लाजमी पता होना चाहिए कि आपके ऊपर फ़ाइन्स आ सकते हैं, ये सब हो सकता है। तो फिर इसके लिए सबसे पहले है सिग्नल तोड़ना। सिग्नल तोड़ने का आपको जुर्माना हो सकता है 3000 रियाल से 6000 रियाल तक। आपने ये बात मेरे जहन में रखनी है, जब भी आप गाड़ी चलाएं आप कभी भी भूल के भी सिग्नल मत तोड़ें। एक तो यहाँ पर साहिर कैमरे होते हैं, वो आपको ऑटोमेटिक यानी कि आपको फ़ोटो खींच लेते हैं। दूसरा, अगर किसी पे वो नहीं भी है तो फिर आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पर ज़्यादातर पुलिस आम गाड़ी में भी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस की गाड़ी आपको नज़र आ रही है, अगर इशारा बंद इशारा तोड़ देंगे, इसमें आप दूसरे भाइयों का भी नुकसान होगा जो वहाँ से आने जाने वाले होंगे, और आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ाइन पे करना होगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास दूसरे ओवर स्पीडिंग अगर आप 20 से 30 किलोमीटर तक ओवर स्पीडिंग करते हैं, जो स्पीड लिमिट होती है रोड की, उससे आपको मिल सकता है 150 रियाल से 300 रियाल तक का जुर्माना। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है ओवर स्पीडिंग 40 किलोमीटर या उससे ज़्यादा, फिर वहाँ से आपको 800 रियाल से 1000 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है।
मिसाल के तौर पर अगर कोई एक 80 की रोड है, 80 की रोड में आप 140 में जा रहे हो, 120 में जा रहे हो, वहाँ पर आपको 800 रियाल से 1000 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है, फ़ाइन हो सकता है। तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। आपको हमेशा ड्राइविंग जो कानून है ड्राइविंग लाइसेंस के, ये जो रोड स्पीड है, इसे आपने अपने जहन में रख के मोड वगैरह देख के आसानी से उसे उसी की लिमिट के अंदर रहना, लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करना, नहीं तो आपको बहुत बड़ा फ़ाइन पे करना पड़ सकता है। फिर इसके बाद है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में आपको 5 से 900 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है, फ़ाइन हो सकता है। आपने मोबाइल फ़ोन दौरान ड्राइविंग इस्तेमाल नहीं करना, वरना आप बहुत बुरे फंसेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट अगर आप नहीं बांधेंगे तो फिर सीट बेल्ट का गिरामा है 150 रियाल से 300 रियाल तक। सीट बेल्ट एक अहम सेफ्टी फीचर है हर सब ड्राइवर भाई के लिए। जो भी बैठे हैं आप अपना सीट बेल्ट लगाएं। अगर आपके पास कोई सामने वाली सीट पे कोई दूसरी सवारी बैठी है, अगर उसने ड्राइवर यानी सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ, तो वो भी उसे भी तकरीबन 150 से 300 रियाल तक का फ़ाइन है। लेकिन है उसे, वो आपको नहीं है, क्योंकि वो खुद मुख्तियार है। ये चीज़ें आपने नोट करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर गाड़ी की ब्रेक ख़राब हो, ठीक है, तो फिर उसकी आपको 5 से 900 रियाल तक की फ़ीस है, फ़ाइन है। आपने हमेशा अपनी गाड़ी की ब्रेक्स को चेक रखना है, इन्हें अगर ख़राब हो तो टाइम टू टाइम बनवा लेना है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है गलत पार्किंग। गलत पार्किंग अगर आप लगाते हैं, पार्किंग आपने सही नहीं लगाई, जहाँ पर जा रहे हैं रोड पे आप खड़े हो गए, जो यहाँ पर सिंपली पार्किंग के एरिया होता है वहाँ पर नहीं खड़े हुए, सही पार्किंग नहीं है, क्रॉस लगी हुई है, सीधी नहीं लगी हुई है, आपको बहुत बड़ा फ़ाइन हो सकता है। वो पार्किंग का, आपको गलत पार्किंग का 100 से 300 रियाल तक का फ़ाइन हो सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना। ये सबसे अहम टॉपिक है। ऐसी गलती आप कभी भी मत करें कि आप बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी, यानी कि आपकी नंबर प्लेट गिर जाती है या कोई भी मसला होता है, जहाँ पर है वहीं पर गाड़ी को रोक दें, ठीक है। अगर अपनी गाड़ी है तो फिर अब ये इन्फॉर्म करें किसी को, अगर नहीं है तो फिर आप जो भी गाड़ी है इसे बिल्कुल भी आपने बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी की तरफ तो जाना ही नहीं है, नहीं तो वहाँ से आपको 5000 से 10,000 रियाल तक का फ़ाइन हो सकता है अगर किसी पुलिस शर्ते ने पकड़ लिया आपको। मेरी बात आप जहन में रखें, बगैर नंबर प्लेट की जो आप गाड़ी अपनी रोड पे कभी निकालें ही मत, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद रोड पर ख़तरनाक ड्राइविंग, यानी कि अगर आप कर रहे हैं तो ख़तरनाक ड्राइविंग यानी कि उसे गाड़ियों को घुमा रहे हैं रोड के बीच में, आप यानी दूसरों को तकलीफ़ दे रहे हैं, तो ड्राफ्टिंग वगैरह यानी जिसे बोलते हैं, उसके लिए आपको 20,000 रियाल से 60,000 रियाल प्लस आपको जेल में भी डाल सकते हैं। कभी भी आपने रोड पर ड्राफ्टिंग नहीं करनी, ये बहुत बड़ा जुर्म है, किसी को नुकसान हो सकता है। अच्छा, ये हो गए हमारे कुछ फाइन्स। फिर हम नीचे आ जाते हैं जुर्माने चेक करने और अदा करने का तरीका। ये भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो जुर्माने किस तरह आपको चेक करना है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको आई बटन में आपको लिंक लगा के चेक करवा दूंगा कि आपने जुर्माने कैसे अदा करना है। सबसे पहले आपने अपना अबशर अकाउंट में लॉगिन करके अबशर से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको किस तरह की कितनी वायलेशन आ चुकी हैं। फिर उसके बाद में आपके पास यानी कि अबशर में आप घुस के ट्रैफिक वायलेशन के सेक्शन में जाके वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर उसमें आप कैसे चेक करें, उसमें आपको अपनी गाड़ी या इकामा नंबर के ज़रिए भी आप अपना आप अपना गिरामा चेक कर सकते हैं। और आपको एक ईफ़ा की वेबसाइट मिलती है, ईफ़ा की वेबसाइट में जाके वहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना इकामा नंबर डाल के अगर आपकी गाड़ी पे या आप कोई भी यानी कि फ़ाइन है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको फ़ाइन कैसे पे करना है ये भी मैं आपको बता दूं कि आपको अलीनमा पे, NCB, अलराजी वगैरह के ज़रिए आप अपने बैंक के थ्रू फ़ाइन्स पे कर सकते हैं, जुर्माने पे कर सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको इंशाल्लाह कभी वीडियो बना के गाइड करूँगा कि आप किस तरह अपने फ़ाइन्स पे कर सकते हैं, ट्रैफिक फ़ाइन्स। वो अभी मैंने बनाई नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वो वीडियो अपने चैनल पर डाल दूँगा, अगर किसी को देखने तो देख ले। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और इसके यानी फीसेस वगैरह। अगर कोई बंदा अपने लिए गाड़ी ख़रीदना चाहता है तो फिर वो गाड़ी किस तरह उसका यानी वो टोटल प्रोसेस होता है, उसके में क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपके पास प्राइवेट कार है, जिस तरह ये छोटी गाड़ियाँ होती हैं यानी कि करोला वगैरह 4 व्हीलर छोटी गाड़ियाँ, इनमें आपको ये जो है ना रजिस्ट्रेशन फ़ीस है सालाना पर ईयर 100 रियाल छोटी गाड़ी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ये तो आप अक्सर यानी कि लोग नहीं लेंगे, वो इतना आपके काम की नहीं, उसमें 400 रियाल है। अगर आपको हैवी ट्रक ट्रेलर वगैरह है तो फिर वो 800 रियाल है पर ईयर यानी कि सालाना।
फिर उसके बाद गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और तजदीद का तरीका ये भी मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी की इंश्योरेंस लाजमी करानी है आपने, ठीक है। इंश्योरेंस आपको हर सूरत करानी है। इंश्योरेंस के बगैर कहीं भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो फिर वो आपके गले पड़ जाती है चीज़ें। अगर आपकी इंश्योरेंस होगी तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपका एक्सीडेंट वगैरह सब कुछ कवर करेगी, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं झेलनी पड़ेंगी। इस्तेमारा यानी कि वो आपको उसका प्रिंट भी ले लें और डिजिटल भी डाउनलोड करना है। गाड़ी का इस्तेमारा उसे बोलते हैं। अच्छा, गाड़ी की खरीदो फरोख्त के लिए मलकियत ट्रांसफ़र फ़ीस वो कितनी होती है? वो तकरीबन 150 रियाल होती है छोटी गाड़ी की। और ख़रीद फरोख्त के लिए ऑनलाइन आप अपने अबशर से भी कर सकते हैं। उसमें अबशर से भी आपको मुमकिन है, यानी कि अबशर आपका एक तो मोबाइल एप्लीकेशन होता है, दूसरा आप गूगल क्रोम से जाके डाउनलोड करते हैं, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। वो आप कभी भी वीडियो किसी के यूट्यूब पे सर्च हाउ टू ट्रांसफ़र शिप व्हीकल ट्रांसफ़र शिप इन अबशर, आपको आए आप कोई भी वीडियो सर्च करके अपने यूट्यूब से इंशाल्लाह देख सकते हैं, आपको उसके बारे में पूरी डिटेल आ जाएगी। फिर आपको ट्रैफिक कवानीन के बारे में चंद अहम नुकात वो मैंने लिखे हुए, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ के बता देता हूँ। सऊदी अरब में दाएं हाथ पर ड्राइविंग होती है, ये तो आप सबको पता होगा, जो ड्राइवर हजरात हैं, जो नहीं हैं वो भी आप, यानी कि आप जो रह रहा है सऊदी अरब में उसे तो सबको पता है। आपको हमेशा राइट साइड पर गाड़ी चलानी है, लेफ़्ट साइड पर कभी भी नहीं लेकर जानी। लेफ़्ट साइड है जो आने वाला होता है उसकी होती है, अगर आप उसमें गए तो वो रॉन्ग साइड होगी, फिर आपको बहुत ज़्यादा 3 से 6 हज़ार रियाल का आपको फ़ाइन पड़ सकता है अगर आप रॉन्ग साइड पे जा रहे होंगे। ये बात मेरी याद रखनी है। आपने हमेशा कभी भी आप लाइसेंस बनवा रहे हैं या आपके पास है, आपने अपना राइट साइड पर रहना है रोड की, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास, यानी ये तो सबको पता है 2018 में ख़वातीन को जो है ना वो अपना मिली हुई है, इजाज़त मिली हुई गाड़ियाँ में लाइसेंस बनवाने की। और राइट लाइन को आपने ओवरटेक नहीं करना, ठीक है। ये बात मेरे आप जहन में रखें। अगर आपको ओवरटेक करना है ना, अब एक गाड़ी जो फुल राइट में जा रही है, आपने उसे लेफ़्ट में से ओवरटेक करना है। अगर आपको ओवरटेक, अगर आप अपने राइट, वो गाड़ी राइट में और उसे भी दोबारा आप अपनी राइट में यानी कि गाड़ी को ओवरटेक करवा रहे हैं, तो फिर ये गैर कानूनी है, इसमें आपको फ़ाइन हो सकता है। इसलिए आप अपनी एहतियात करनी है। जब गाड़ियाँ दो जा रही हों तो कोशिश करें उसके लेफ़्ट साइड से अपना ओवरटेक लें, राइट साइड से ना लें, ताकि आप मुखालफे से बच सकें और एक्सीडेंट से बच सकें। अच्छा, फिर उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी मुल्क का यहाँ पर काबिल कबूल नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास सऊदी अरब का ही होना चाहिए, ये बात मेरे आप जहन में रख लें। सऊदी अरब का ये बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, ड्राइविंग लाइसेंस आपको यहाँ पर होना चाहिए अपना। नहीं तो फिर अगर किसी दूसरे मुल्क का है तो फिर जो आपके साथ कोई आदमी ऐसा होना चाहिए जिसके पास लाइसेंस होना चाहिए, दिखाने के लिए कि हाँ भाई इसके पास सऊदी अरब का लाइसेंस है, मैं चला रहा हूँ, मेरे पास दूसरे मुल्क का लाइसेंस है, तो कुछ यानी मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ या कुछ सीखने के लिए चला रहा हूँ। ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। जब आप गाड़ी बगैर लाइसेंस के चलाएं या किसी दूसरे मुल्क का लाइसेंस आपके पास हो, तो फिर आपको अपने साथ एक एक्सपर्ट लाजमी बिठाना है जिसके पास उसी मुल्क का, सऊदी अरब का यानी लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके सर्विसेज में बता दूँ, ड्राइविंग लाइसेंस के मुतालिक ऐप्स और सर्विसेज ये आपने लाजमी याद रखना है। एक तो अबशर है, इसमें भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में सब पूरी डिटेल होती है। अबशर के अंदर आपके पास यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस भी शो हो जाता है, आपका इकामा भी शो हो जाता है, आपकी वायलेशंस भी शो हो जाती हैं, आपकी पेंडिंग, अबशर में तो सब कुछ शो हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मरूर यानी कि ट्रैफिक पुलिस। मरूर का मतलब क्या होता है? ट्रैफिक पुलिस, ये आपने जहन में रखना है। ट्रैफिक कवानीन और अपडेट्स के लिए आपको मरूर की वेबसाइट को आपने लॉगिन करना है, ट्विटर में आपको इन्हें फॉलो करना है। कुछ भी नया होता है मरूर के बारे में आपको बहुत ज़रूरी है जानना, अगर आप ट्रैफिक इनके ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास और अगर आप ड्राइविंग करते हैं। फिर उसके बाद आज हमारे पास जाता है तमीम, ठीक है। गाड़ी का मुकम्मल डेटा चेक करने के लिए TAMM, इसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। साहिर सिस्टम, साहिर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, साहिर हम बोलते हैं आमतौर पर कैमरे जो कि स्पीड को डिटेक्ट करते हैं और फिर आपको वो फ्लश मारते हैं, आपको फ़ाइन देते हैं। जो ऑटोमेटिक कैमरे रोड की साइड में रखे होते हैं उन्हें अरबिक में साहिर कैमरा बोलते हैं। साहिर यानी कि तस्वीर खींचने वाला। तो ये साहिर है, ये भी आपने अपने यानी कि ये जुर्माने वगैरह पे देते हैं साहिर कैमरे। फिर उसके बाद हमारे पास है नई अपडेट्स और मुस्तकिल इम्कानात। आपने क्या करना है, अपने आप को खुद हमेशा अपडेट रखना है। अपडेट रखने के लिए सऊदी हुकूमत ऐसा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की रजिस्ट्रेशन जो है ना ये बहुत ज़्यादा आसान कर रही है। आपने टाइम टू टाइम इस चीज़ के बारे में अपडेट रहना है। आपने ऐसा नहीं कि किसी दलाल को लिया, अगर दलाल को लेंगे वो तो हो जाएगा लेकिन वो आपसे फ़ीस बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेगा, इसलिए आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ट्रैफिक कानून मज़ीद सख्त हो रहे हैं, यानी ये भी आपने जहन में रखने है बात के
ट्रैफिक कवानीन रोज़ बरोज़ अपडेट हो रहे हैं, आपने इन चीज़ों पर भी नज़र रखनी है। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, हर रोज़ हर हफ्ते के बाद कोई ना कोई चेंजिंग आ जाती है, तो आपने इसके बारे में, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं तो फिर अपडेटेड रहना लाजमी है। 2025 के बाद गाड़ियों के इंश्योरेंस में रजिस्ट्रेशन फ़ीस में सब चीज़ में इजाफा वगैरह हो सकता है, ये भी आपने अपने जहन में रखना है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, कोई आपका सवाल बाकी रहता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मुझसे जो हो सकता था मैंने आपके लिए इस वीडियो में किया है, ताकि आप एक सेफ़ ड्राइविंग करें। जब आप अपना यानी ड्राइविंग लाइसेंस इशू करें तब भी आपको कोई इशू ना आए, कोई मसला ना आए। कोशिश की है मैंने कि इसमें पूरे के पूरे टॉपिक कवर करूं। अगर फिर भी कोई चीज़ मुझसे रह गई है, आप कोई जानना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मुझे बताएं कमेंट करके, मैं आपको कमेंट में गाइड कर दूंगा। नहीं तो फिर मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपके पास कोई अलग स्पेसिफिक टॉपिक है तो मुझे उसके बारे में इंशाल्लाह गाइड करेंगे आप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और मालूमाती लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक। मैं मिलूंगा आपसे इंशाल्लाह इसी किस्म की किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।